हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर को शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो लर्न करने होंगे, उसके बाद ही हम इस जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज a टू द पावर m इंटू में a टू द पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। जब हमें बेस सेम मिले हो और उनकी पावर्स अलग अलग हो तो हमारी वो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं। अब a टू द पावर नेक्स्ट जो हमारा है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। जब ये डिवाइड में गिवन हो तो हमारी जो पावर्स हैं वो ऊपर, जब बेस सेम हो तो हमारी जो पावर्स हैं वो माइनस होती है, a टू द पावर m माइनस n। अब हमें कुछ गिवन है a टू द पावर m, उस होल उसका पूरे का जो है और भी पावर हमें गिवन है n। तो इसमें जो होगी, जो हमारी दो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a टू द पावर m इंटू n। नेक्स्ट d है a टू द पावर m इंटू में b टू द पावर m इक्वल टू में a b होल टू द पावर m। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो जो बेस होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और उसकी होल की पावर जो है वो सेम आती है। नेक्स्ट, अगर हमें किसी की डिग्री 0 गिवन है तो ऑटोमेटिकली उसका जो आंसर आ जाता है वो आता है 1। नेक्स्ट f पावर है, f फॉर्मूला है a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m इक्वल टू में a डिवाइड बाई b होल टू द पावर m। तो ये इसके कुछ फॉर्मूलाज थे। नाउ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हमारी एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवेलुएट। जो हमें गिवन है हमें इनके आंसर्स निकालने हैं। 3 टू द पावर माइनस 2, फर्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा 3 टू द पावर माइनस 2। तो अभी हमें इसमें गिवन है 3 टू द पावर माइनस 2। इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें माइनस में पावर गिवन होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब इसको हम 1 अपॉन में लिखेंगे। ये फॉर्मूला रह गया था, इसको भी लर्न कर लेना। जब हमें कोई भी नंबर गिवन है और उसकी पावर हमें माइनस में गिवन है तो जो हम उसका आंसर आएगा वो हमें रेसिप्रोकल करके लिखना है, 1 अपॉन a टू द पावर m। ऐसे यहाँ पे हमने किया है 3 टू द पावर माइनस 2 थी तो हमने उसको अपॉन में लिखा है 3 टू द पावर 2। जो पावर होती है वो पॉजिटिव में आ जाती है ऐसा करने से। अब 3 टू द पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन 3 इंटू 3, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 9। सेकेंड पार्ट है -4 टू द पावर -2। यहाँ पे भी माइनस में हमें पावर गिवन है तो हम इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, 1 अपॉन में -4 टू द पावर 2। अब इस -4 टू द पावर 2 जो आई है हमारी, हम इसको भी 2 बार लिखेंगे, -4 इंटू में -4। तो जब हम दो नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव में उसका आंसर आता है, तो यहाँ पे 4 4 16, 1 अपॉन 16 आएगा। और ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें हर एक क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। हम जिस भी स्टेप में जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं हमें वो मेंशन करने होते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ 1 अपॉन 2 होल टू द पावर -5। अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, ये ऑलरेडी है। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे हमारी पावर को पॉजिटिव करने के लिए तो यहाँ पे 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 5 आ जाएगी। और 2 टू द पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है और इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव पावर्स में आना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए, हमें ये दिखाना है। सो फर्स्ट पार्ट है -4 टू द पावर 5 डिवाइड बाय -4 टू द पावर 8। अब यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, -4 टू द पावर 5 डिवाइड बाय -4 टू द पावर 8। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, यहाँ पे जब बेस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं, तो यहाँ पे हम -4 पावर 5 -8, ये जो 8 है ये ऊपर चला जाएगा, हम इसको माइनस करेंगे 5 में से, तो आंसर जो आएगा -4 पावर -3, क्योंकि 5 - 8 का आंसर जो आता है वो -3 आएगा। अब यहाँ पे ये पावर जो है वो नेगेटिव में आ रही है लेकिन हमें इसको पॉजिटिव में चाहिए, तो हम इसको भी रेसिप्रोकल करके जब लिखेंगे तो ये 1 अपॉन में -4 टू द पावर 3 आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था कि हमें जो पावर है वो पॉजिटिव में चाहिए थी।
सेकेंड पार्ट है 1/2 होल टू द पावर 2। जब हमें ये पता है कि अब इसकी जो ये हमें होल टू द पावर 2 गिवन है, इसका मतलब है ये जो 2 की पावर 2 गिवन है पावर में, ये 1 की पावर भी 2 है और 2 की पावर 3 की भी ये होल पावर 2 है। तो जब हमारी ऐसे गिवन हो 2 की पावर 3 होल टू द पावर 2, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर जो है 2 की पावर 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/2 टू द पावर 6 आएगी। पॉजिटिव में जो है इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सी पार्ट है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बेस सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर पावर सेम है तो ये हमारा, अगर पावर सेम है a टू द पावर m इंटू में b टू द पावर m इक्वल टू में ab की पावर m हो जाती है। तो यहाँ पे -3 इंटू में 5/3 की होल टू द पावर 4 आ गई। अब यहाँ पे 3 से 3 कट हो गया, तो यहाँ पे जो बचा वो बचा है 5 की पावर -5, ये माइनस है क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस तो गिवन ही था, तो हम इसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो -5 टू द पावर 4। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 5 टू द पावर 4। नेक्स्ट डी पार्ट है 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5। अब ये डिवाइड में है, तो इसका मतलब ये डिवाइड का मतलब ये है कि जो पावर्स हैं बेस सेम है अगर और पावर डिफरेंट है, तो मतलब जो पावर्स हैं हमारी वो माइनस होंगी। तो यहाँ पे 3 टू द पावर -7 माइनस, यहाँ पे -10 गिवन था तो -10 इंटू में ये वाला 3 टू द पावर -5 साथ साथ चलेगा। तो यहाँ पे जब हम माइनस माइनस है यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -7 एज इट इज़ रहेगा। 3 टू द पावर -7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा पॉजिटिव का, तो 3 टू द पावर 3 इंटू में 3 टू द पावर -5। अब फिर यहाँ पर बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो ये जो पावर्स हैं दोनों ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 टू द पावर 3 प्लस -5। तो जब प्लस माइनस करेंगे इनको तो हमारा आंसर आएगा -2, और -2 में हमें इसको रखना नहीं है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल करने के बाद 1/3 टू द पावर 2 आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट है 2 टू द पावर -3 इंटू में -7 की पावर -3। अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स जो हैं वो सेम है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे -2 इंटू -7 होल टू द पावर -3 आ जाएगा। तो -14, 2 इंटू 7 इक्वल टू में -14 की होल टू द पावर 3। और यहाँ पे पावर को नेगेटिव नहीं रखना है, पॉजिटिव करना है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/14 होल टू द पावर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इन सब की वैल्यूज़ फाइनल निकाल कर दिखानी है क्या आएगी। तो फर्स्ट पार्ट है 3 टू द पावर 0 प्लस में 4 टू द पावर -1 इंटू में 2 टू द पावर 2। तो ए पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, हमें पता है किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमारा जो आता है वो 1 आता है। प्लस यहाँ पे 4 की पावर -1 है, तो यहाँ पे हम इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव लिख देंगे 1/4 इंटू में 2 टू द पावर 2। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 + 1/4 इंटू 2 टू द पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2। तो यहाँ आएगा 5 + 1 4 + 1 इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई बाई में 4। तो यहाँ 4 से 4 जो है वो कट जाएगा और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5। नेक्स्ट पार्ट है 2 टू द पावर -1 इंटू में 4 टू द पावर -1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर -2। अब ये जो है यहाँ नेगेटिव में है पावर्स, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/2 इंटू में 1/4। सेम हम यहाँ पर करेंगे डिवाइड 1/2 टू द पावर 2। अब 2 4 ज़ा 8, 1 इंटू 1 ही होता है, तो 1/8 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4 का आंसर होता है 1/4। मतलब 2 टू द पावर 4 का जो आंसर होता है वो 4 होता है, और यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 1/4। अब हमें डिवाइड का साइन हटाना है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 1/8 मल्टीप्लाई 4/1।
तो यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1/2। नाउ थर्ड पार्ट इज़ 1/2 टू द पावर -2 प्लस में 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब यहाँ पे जो पावर्स हमें गिवन है वो माइनस में गिवन है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ आएगा 2 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस में 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, और जब इनका आंसर हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 29। नाउ फोर्थ पार्ट इज़ 3 टू द पावर -1 प्लस में 4 टू द पावर -1 प्लस में 5 टू द पावर -1, और इन सब की होल की पावर गिवन है हमें 0। जब हम इन्हें होल की पावर ही हमें 0 गिवन है तो इन सब का ही आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 1। नाउ फिफ्थ पार्ट इज़, यहाँ पे हमें गिवन है -2/3 होल टू द पावर 2, और उसकी भी हमें पावर गिवन है 2। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब a की पावर m होल टू द पावर n गिवन हो तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2/3, यहाँ पे जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू में -2, तो यहाँ पे आएगा -2/3 की -4, और अगर हमें पावर पॉजिटिव में करनी है तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ -3/2 आएगा, उसकी पावर 4, और इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आएगा 81/6। ये ऐसे आएगा कि 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 एंड 3/2, और इन सभी के आगे नेगेटिव साइन है। अब नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कैसे चेंज हुआ, जब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा आंसर, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 81/16। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इवैल्यूएट दिस। हमें ये 2 पार्ट्स गिवन है, हमें इन्हें आंसर निकालना है इनका इवैल्यूएट करके कि इनका क्या आंसर आएगा। तो ए पार्ट में हमें गिवन है 8 की पावर -1 इंटू में 5 टू द पावर 3 अपॉन में 2 टू द पावर -4। अब हमें इन पावर्स को अगर पॉजिटिव करना है तो इनका रेसिप्रोकल करना होगा, तो 8 का हमारा आ जाएगा 1/8 इंटू में 5 टू द पावर 3 इंटू में ये 2 हमारे यहाँ नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 टू द पावर 4। अब 1/8 इंटू में 5 का क्यूब होता है 125, और 2 की पावर 4 का आंसर होता है 16। तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे ये 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ 125 इंटू में 2, और 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250। नाउ बी पार्ट इज़ 5 टू द पावर -1 इंटू में 2 टू द पावर -1 इंटू में 6 टू द पावर -1। अब हमें इन पावर्स को पॉजिटिव करना है तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/5 इंटू में 1/2 मल्टीप्लाई 1/6, तो 5 2 ज़ा 10, तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/6, तो इसका आंसर आएगा 1/60। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच। हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें इसमें जो ये m गिवन है 5 टू द पावर m गिवन है, इसकी वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है क्या आएगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, 5 टू द पावर m डिवाइड 5 टू द पावर -3 इक्वल टू में 5 टू द पावर 5। अब ये दोनों बेस सेम है पर पावर अलग है, तो हम इनकी जो है पावर्स को माइनस कर देंगे, तो 5 की पावर m -3 विच इज़ इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5 की पावर m+3 इक्वल टू में 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पे बेस सेम है दोनों साइड में, तो हम इन दोनों साइड्स को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m+3 इक्वल टू में 5, तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव में ये इस साइड जाके नेगेटिव आ जाएगा, तो m इक्वल टू में 5 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू m इक्वल टू में 2। यहाँ पे जो m की वैल्यू हमें मिली है वो आई है 2। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। हमें 2 पार्ट गिवन है और हमें इनका आंसर निकाल के दिखाना है क्या आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1/3 होल टू द पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1। अब इन पूरे की पावर जो हमें गिवन है वो -1 गिवन है, तो हम यहाँ पे इनकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इनको रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 - 4
3 माइनस 4 और पावर 1 थी तो वो हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे होल की पावर जो गिवन थी वो आई थी 1, -1 गिवन थी। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 का आंसर आएगा -1 की पावर -1। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, इस पावर को अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो ये -1 जो है वो 1 के नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो -1 की पावर यहाँ पे पॉजिटिव में आ गई। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये इसका आंसर तो -1/1 ही आएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1। नाउ सेकेंड पार्ट इज 5 टू द पावर 8 की पावर -7 इंटू में 8/5 की पावर -4। अब इनकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल 8/5 की पावर 7 इंटू में 5/8 टू द पावर 4। ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको प्लीज़ साइड में लिखते रहना, इनके भी मार्क्स मिलते हैं हमें। अब यहाँ पे हम इनको अगर अलग अलग लिखें तो यहाँ पे 8 की पावर 7, 5 की पावर 7 इंटू में 4 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 अपॉन 8 टू द पावर 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे इसकी जो है ये डिनोमिनेटर में बेस, यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है और यहाँ पे इनका बेस सेम है, मतलब ये डिवाइड में गिवन है हमें। तो यहाँ पे जो इनकी पावर्स है वो माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए तो 8 की पावर 7 माइनस 4 इंटू में 5 टू द पावर, ऊपर हमें 4 गिवन है तो 4 माइनस 7। तो यहाँ पे जो 8 की वैल्यू आएगी वो आएगी 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -3। अब यहाँ पे जो है पावर्स तो सेम है लेकिन हमारा जो बेस है वो अलग है। तो जो हमारी 5 टू द पावर -3 गिवन थी हम उसको पॉजिटिव करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 8 की पावर 3 अपॉन में 5 टू द पावर 3। अब यहाँ पे 8 को हमने 3 टाइम्स लिखा और 5 को भी हमने 3 टाइम्स लिखा। तो इसका जो आंसर आया वो आया 512 अपॉन में 125। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना है कि लास्ट में सिंप्लीफाई करने तक क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है 25 इंटू में t टू द पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू में 10 इंटू में t की पावर -4 एंड t इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो 25 हमें गिवन है, हम यहाँ पे सारी चीज़ें पावर्स में लेके चल रहे हैं तो हम इसे जितना पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उतना हमारे लिए ईजी होगा। तो यहाँ पे हमें 25 गिवन है, इस 25 को हम 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इंटू में t की पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर -3। अब ये जो 10 गिवन है इसे हम अलग करके लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 इंटू में t की पावर -8। अब यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ये भी 5 है, नीचे दोनों 5 गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू में t की पावर -4 अपॉन में यहाँ पे -3 गिवन है और यहाँ पे 1 गिवन है। तो यहाँ पे 5 टू द, ये जो हमारी 1 है इसमें प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये 5 -3 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू में t की पावर -8 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है 5 की पावर 2 इंटू में t की पावर 4 एज इट इज़ डिवाइड 5 टू द पावर, यहाँ पे -3 प्लस 1 था तो -2 आ जाएगा इंटू में 2 इंटू में t की पावर -8। अब यहाँ पे जो है ये दोनों आपस में डिवाइड में हैं और ये दोनों भी आपस में जो है डिवाइड में है। तो हम इनकी जो डिवाइड वाली है इनकी पावर्स को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 -2 इंटू में t की पावर -4 -8 अपॉन 2। ये जो नीचे 2 है इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 + 2 इंटू में t की पावर -4 + 8 अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 4 इंटू में t की पावर 4 अपॉन 2 आ जाएगा। और जब हम 5 की पावर 4 का आंसर होता है 625 और t की पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा और अपॉन 2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 3 की पावर -5 इंटू में 10 की पावर -5 इंटू में 125 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू में 6 की पावर -5। अब यहाँ पे जो 3 की पावर -5 इंटू में हम 10 को खोल के लिखेंगे 5 की पावर 5 इंटू में 2 होल टू द पावर -5 इंटू में 5 की पावर 3। 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया अपॉन में 5 की पावर -7। ये जो 6 है इसको भी हम 3 इंटू 2 होल टू द पावर -5 लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 की पावर -5 इंटू में
ये जो -5 यहाँ गिवन है ये 5 के लिए भी है और ये 2 के लिए भी है। तो यहाँ पे 5 की पावर -5 इंटू में 2 की पावर -5 इंटू में 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू में 3 की पावर -5 इंटू में 2 की पावर -5। अब यहाँ पे जो है 5 की पावर -5 यहाँ गिवन है और यहाँ पे भी 5 की पावर 3 गिवन है। तो ये दोनों का बेस सेम है, तो इनकी जो पावर्स हैं हम उन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर -5 एज इट इज़ इंटू में 5 इंटू में -5 प्लस 3 इंटू में 2 की पावर -5 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू में 3 की पावर -5 इंटू में 2 की पावर -5। अब यहाँ पे जो है इसका आंसर आएगा -2। अब यहाँ पे जो है 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इन दोनों की पावर्स जो है वो आपस में माइनस हो जाएंगी क्योंकि ये डिवाइड में है। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, इनकी भी पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। और 2 यहाँ है और ये 2 यहाँ है, इनकी भी पावर आपस में जो है वो माइनस हो जाएंगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, 3 इंटू में -5 माइनस -5 इंटू में 5 की पावर -2 माइनस माइनस के 7 इंटू में 2 की पावर -5 माइनस माइनस के 5। तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ 3 की पावर -5 प्लस 5 हो जाएगी। यहाँ पे 5 की पावर जो है वो -2 प्लस 7 हो जाएगी और यहाँ पे 2 की पावर -5 प्लस 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस जो है वो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ 3 की पावर 0। यहाँ पे -2 प्लस 7 जो है उसका आंसर आएगा 5 टू द पावर 5। एंड इसमें भी सेम होएगा, यहाँ पे जो है 0 आंसर आएगा 2 की पावर 0। तो किसी की भी अगर हमें पावर 0 गिवन होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे 1 इंटू में 5 टू द पावर 5 इंटू में 1। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल आंसर आया है वो आया है 5 टू द पावर 5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। बाय बाय।